डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपका नेक्स्ट आर्टिकल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद ये शुरू कर रहे हैं अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। जैसा कि आपको पता है कि हम लिफ्ट में जब ऊपर या नीचे आते हैं तो हमारा वेट हल्का भी हो जाता है और भारी भी हो जाता है। उस वेट पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो वेट एक्चुअल ही उतना ही रहता है या इंक्रीज होता है या डिक्रीज रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। अब आप देखिए इसमें कई केसेस हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बॉक्स बना हुआ है, लिफ्ट का रूम है। इसमें कोई ये ऑब्जेक्ट है जो खड़ा है, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, रिएक्शन कहाँ लग रही है, अपवर्ड। आप सबको होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट केस है, इसमें टोटल 5 और 6 केसेस हैं। सबसे पहला केस है व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट पर होती है तो आप सबको पता है वेलोसिटी क्या है, 0, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। जब वो चली नहीं रही तो उसके ऊपर F इक्वल टू क्या होता है, ma। स्मॉल f से शो करेंगे नेट फोर्स को और स्मॉल f इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जब कभी भी आप बेटा लिफ्ट ज़्यादातर नॉर्मली केस में हम क्या मान के चलते हैं, ऊपर जाती है तो ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला क्या लेना है, तो r माइनस एम जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पता है एक्शन और रिएक्शंस हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यदि लिफ्ट रुकी हुई है तो नेट फोर्स क्या लग रहा है उनके ऊपर, 0। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा जैसे रुकी हुई है यानी अभी जैसे खड़ी है अर्थ पर ही, धरती पर खड़ी है, तो r इक्वल टू क्या होगा, उसका जो रियल वेट है वो अपेरेंट वेट के क्या होगा, इक्वल। अब mg को राइट साइड ले जाइए तो r माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो नेट फोर्स नहीं लग रहा, तो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। इस पर फोर्स कब लगेगा, जब वो बॉडी ऊपर या नीचे जाएगी। तो आपको याद रखना है अपेरेंट वेट इज हमेशा क्या होगा, एक्चुअल वेट के होगा यदि लिफ्ट क्या होगी, रेस्ट पर। ओके। अब जो सेकंड पार्ट है इसका आपको दिखाई दे रहा है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। यदि लिफ्ट ऊपर या नीचे आती है और वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, तो आपको पता है ऊपर नीचे यदि सेम वेलोसिटी से जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, सेम फर्स्ट केस की तरह। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो अपेरेंट वेट भी हमेशा क्या होगा, एक्चुअल वेट ऑफ पर्सन के ही रहेगा। अब ये जो केस यहाँ से स्टार्ट होता है, जो थर्ड केस आप देख रहे हैं, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अब बेटा वेट लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर। अभी तुम्हें पता था एक्शन और रिएक्शन क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट। अब जैसे ऊपर जा रही है तो हमने रिएक्शन r1 मान लिया, mg। अब ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन a से, यानी ऊपर वाला फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा, नीचे वाला क्या हो गया, कम। अब देखो जिस तरफ बॉडी खींचेगी वो वाला क्या है, ज़्यादा। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो यानी वेट स्मॉल है, रिएक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो r1 क्या है, ग्रेटर देन। तो नेट अपवर्ड फोर्स हमेशा याद रखना, ये आगे भी यूज होगा। जब कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली रिएक्शन ज़्यादा होगी, नीचे वाली क्या है, कम। जब भी तो ऊपर जा रही है तो r1 माइनस क्या हो गया, mg। और ये जो नेट अपवर्ड फोर्स आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्मॉल f। क्लियर हो गया। अब मेरी इस बात का ध्यान रखना, जब कभी कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, नीचे वाला क्या है, कम है। तो r1 माइनस क्या लेंगे, mg। f के प्लेस पर क्या आ गया, ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से r1 माइनस mg। अब आप देखिए mg को कहाँ ले गए, राइट साइड से लेफ्ट साइड, ma प्लस mg इक्वल टू क्या हो गया, r1। r1 इक्वल टू क्या हो गया, m, कॉमन आ गया g प्लस a। तो अब देखिए पहले एक्चुअल वेट क्या था, mg, अब mg में क्या ऐड हो गया, ma। तो उसका अपेरेंट वेट जो होगा वो ज़्यादा हो गया क्योंकि mg में क्या जुड़ चुका है, क्या ऐड हो चुका है, ma। तो आपको याद रखना है अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम्स मोर देन द एक्चुअल वेट। तो आपको याद रखना है जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है तो बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाता है। अब हम यही सेम कंसेप्ट यहाँ करेंगे व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। अब मैंने बताया था जब नीचे जा रही है तो नीचे वाला ज़्यादा होगा, ऊपर वाला क्या होगा, कम होगा। ओके। अब उसी तरीके से देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए नेट डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस r2 हो गया, क्योंकि अब नीचे आ रही है तो नीचे वाला ज़्यादा है, ऊपर वाला क्या हो गया, कम। m में रख दिया फोर्स के प्लेस पर mg माइनस r2।
R2 को लेफ्ट साइड ले गए, M को उस साइड ले गए। तो अब देखिए एक्चुअल वेट में से क्या माइनस हो रहा है, M में, तो एक्चुअल वेट घट रहा है, तो एक्चुअल वेट घट रहा है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो एपरेंट वेट क्या होगा, लेस होगा। M कॉमन ले लिया, G माइनस ए। तो आपको याद रखना है बेटा, जब भी कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो वेट डिक्रीज होता है, और ऊपर जाती है नीचे से तो इंक्रीज होता है। तो हैंस अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम्स लेस देन द एक्चुअल वेट। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इस केस में, जो पूरे चैप्टर के अंदर इस आर्टिकल में यही रहेगा, यदि आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है, नीचे आते हैं तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। अब देखिए, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with acceleration equal to acceleration due to gravity और the lift is under free fall। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब बॉडी नीचे आ रही है तो मान लो जो वायर है जिससे लिफ्ट बंधी हुई है वो टूट गई है, तो वो फ्रीली फॉल गिरेगी, फ्रीली फॉल गिरेगी बगैर किसी उसके अर्थ के ग्रेविटी की वजह से गिरेगी। तो ए किस में बदल जाएगा, जी में, आपको पता है। तो यहाँ देखिए mg नीचे आ रही है तो mg माइनस R3, मैंने बताया था नीचे आएगी। अब वायर टूट जाएगी लिफ्ट की तो लिफ्ट कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी, तो mg माइनस R3 हो गया। क्लियर। तो m में mg माइनस R3, तो आपने देखा यही वाला सेम वही फॉर्मूला है 4 नंबर का, mg माइनस ए आ गया। अब a इक्वल टू जी हो जाएगा, R3 क्या आ गया, 0। तो आपको याद रखना, जब कोई बॉडी फ्रीली गिर रही होती है वो क्या होती है, वेटलेस होती है। याद रखना, जब भी कोई बॉडी फ्रीली गिरेगी तो उसका क्या हो जाएगी, बिकम्स वेटलेस इन फ्री फॉल। ये लास्ट पॉइंट आएगा अब इसका जो अब हम कर रहे हैं। इसमें क्या है, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी। अब वो नीचे आ रही है, नीचे ही आ रही है, ऊपर नहीं जा रही, तो नीचे आ रही है तो mg माइनस क्या करोगे, ऊपर वाली डायरेक्शन। यहाँ इन्होंने R4 मान रखा है तो mg माइनस R4, चाहे आप R2 मानिए चाहे R3 मानिए, लेकिन नीचे की वर्ड आ गया डाउनवर्ड तो mg में से माइनस करना है। अपवर्ड का मीनिंग आ गया, अपवर्ड आ गया यहाँ पर वर्ड, तो R में से mg माइनस करना, तो mg माइनस R4, m में आप ये सोल्व कर दीजिए। अब a यहाँ दिखाई दे रहा है, a ज़्यादा है, g क्या है, कम। यहाँ पे बोला था कि एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटर देन g। अब नेगेटिव वाली चीज़ बड़ी है तो R4 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आपको पता है a बड़ा है, a के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस, तो नेगेटिव वाली चीज़ बड़ी है तो R4 क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप क्या कहोगे, एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम्स नेगेटिव। जब भी वेट नेगेटिव हो जाता है तो वो हल्का माना जाएगा और वो नीचे जाने के बजाय कहाँ होगा, ऊपर। तो क्या होगा, द पर्सन विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। वो लिफ्ट से के फ्लोर से ऊपर हवा में आ जाएगा और स्टिक चिपक जाएगा टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। ओके। अब हम इसका नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, न्यूमेरिकल से भी रिलेटेड है। इस आर्टिकल का नाम है कनेक्टेड मोशन। इसको ध्यान से समझना, सेम वही है जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक पुली है, P फॉर क्या है, पुली है। इसके दोनों एंड्स पर एक थ्रेड को लटकाया गया है, वायर को लटकाया गया है, रोप को लटकाया गया है। उसके दोनों एंड्स पर मास को लटका दिया गया है, एक मास m2 है और एक मास क्या है, m1। तो आपको पता है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, m2g, वर्टिकली डाउनवर्ड इधर क्या होगा, m1g होगा। क्लियर है, एक पर m1g और एक पर क्या हो गया, m2g। अब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है तो रिएक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो टेंशन रस्सी के केस में, रोप के केस में रिएक्शन को T से दिखाया जाता है, T माने टेंशन। थ्रेड के अंदर, रोप के अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, टेंशन आ जाएगी। क्लियर। हमने यहाँ सपोज कर लिया इस आर्टिकल के अंदर, आपको अभी ऊपर दिखाई भी दे रहा है, लेट m1 ग्रेटर देन m2। यदि m1 ज़्यादा है m2 कम है तो इस पुली है जो ये जैसे कुएं में होती है, वाल में होती है, तो m1 नीचे आएगा, m2 कहाँ आएगा, ऊपर। क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है। जो हैवी होगा बॉडी, रस्सी उसकी तरफ खींची चली जाएगी तो m1 क्या होगा, नीचे, m2 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो m2 में तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा और m1 में एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही है मेरी। अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कोई चीज़ ऊपर जा रही है, यानी m2 जो बॉडी है वो कहाँ जाएगी, ऊपर, m1 वाली कहाँ जाएगी, नीचे। जो ऊपर जाएगी तो उसमें ऊपर वाला ज़्यादा होगा, जो नीचे जाएगी उसमें नीचे वाला ज़्यादा होगा। हमने सपोज कर लिया A क्या है, एक्सेलरेशन, और T क्या है यहाँ पर, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब आप मेरे को, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें ये ऊपर जा रहा है और इसमें ये कहाँ आ रहा है, नीचे। नीचे कितने एक्सेलरेशन से, A से आ रहा है, तो F इक्वल टू M में होता है। यहाँ पे M A की जगह क्या हो जाएगा, m1 इंटू में A। तो अब ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाला ज़्यादा है, तो इसमें से m1g माइनस क्या करिएगा, T। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा।
नेट डाउनवर्ड फोर्स फॉर हैवी बॉडी कौन सी है, m1। तो नीचे आ रही है m1 जी, माइनस क्या कर दिया t। मेरी बात समझ में आई। जो बॉडी नीचे आ रही है, नीचे आ रहा है, जैसे लिफ्ट में नीचे आ रहा है तो mg में से माइनस करोगे रिएक्शन। तो यहाँ रिएक्शन को किससे दिखा रखा है, टेंशन से। तो m1g माइनस आर के प्लेस पर क्या हो गया t। और नेट डाउनवर्ड फोर्स हैवियर बॉडी यानी वन बॉडी पर क्या लगेगा, m1a। बोलो समझ में आया ये वाली बात। अब इसी तरीके से आप लाइटर बॉडी की बात करिएगा। तो लाइटर बॉडी की जब आप बात करेंगे बेटा, तो वो ऊपर जा रही है यानी t ज़्यादा है, m2g क्या है, थोड़ा। तो मैंने आपको बताया ऊपर जाने वाले के लिए क्या हो जाएगा, t माइनस m2g। नेट अपवर्ड फोर्स क्या हो गया, m2a इक्वल टू क्या हो गया, t माइनस m2g। दोनों इक्वेशंस आ गई आपको। इक्वेशन नंबर 1 भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, जहाँ m1a m1g माइनस t, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे m1a प्लस m2a इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस t माइनस m2g, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेफ्ट साइड देखिए a कॉमन आ गया, इस साइड आप देखेंगे g कॉमन आ जाएगा। तो a m1 प्लस m2 इजिकल टू में क्या आ गया, m1 माइनस m2 इंटू जी आ गया। तो यहाँ से इस आर्टिकल में हमने एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। तो a का फॉर्मूला क्या आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में क्या हो गया, g। ओके, अब इसी तरीके से हम टेंशन निकालना सीखेंगे। जब आपको टेंशन की बात कहेंगे तो आपने एक्सेलरेशन निकाला तो ऐड करा, जब टेंशन निकालेंगे तो दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। आपको दिखाई दे रहा है a से a क्या हो गया, कैंसिल। तो m1 अपॉन में m2 इक्वल टू क्या आ गया, m1g माइनस टी अपॉन में t माइनस m2g। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1t माइनस m1 m2g इजिकल टू में m1 m2g माइनस m2t आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे m1 प्लस m2 इंटू में क्या हो जाएगा, t इजिकल टू में 2m1 m2 इंटू में g। यहाँ से आप टेंशन निकाल लीजिए, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करना है। टेंशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। अब आपको इसके नीचे 1 और 2 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जो आपको बताना जा रहे हैं कि इसके अंदर जो एक ये न्यूमेरिकल मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मास दे दिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी u, जिससे शुरू में चल रही है वो हमेशा क्या होते हैं u। उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, फॉरवर्ड फोर्स आगे की तरफ 1000 न्यूटन ड्यू टू इंजन, और रिटार्डिंग फोर्स जो पीछे की तरफ लगा है ड्यू टू फ्रिक्शन, वो कितना है 500 न्यूटन। आगे की तरफ तो 1000 लग रहा है, पीछे की तरफ कितना लग रहा है 5000। और व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, इस वजह से उसकी वेलोसिटी फाइनल निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड। तो आप देखिए टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो नेट फोर्स कितना हो गया, जिस देखो आगे लगने वाला ज़्यादा है, पीछे लगने वाला क्या है, कम। यदि मान लो पीछे लगने वाला रिटार्डिंग में 1000 होता तो क्या ट्रेन चल पाती, कभी भी नहीं। कार कभी भी चल नहीं पाती, क्योंकि आगे लगने वाला फोर्स क्या है, पीछे लगने वाले फोर्स के इक्वल। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ गया 5000 न्यूटन। आपने वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपको a तो दिया नहीं हुआ, तो आप a किससे निकालेंगे, f इक्वल टू m में से। अब देखिए मैंने दोबारा दिखाते हैं आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी निकालना है। तो v निकालने के लिए a चाहिए, a कहाँ से निकालेंगे, f इक्वल टू m में। तो a निकल जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए, v कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। इससे अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आप खुद ट्राई करके करिए जी, करना। ये बिल्कुल ईजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। ओके।